नमस्कार। मंचस्थ सभी को मेरा सादर प्रणाम और सामने बैठे विद्वज्जन को नमस्कार। मेरा आज का विषय ग्रामीण विस्तार में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता एक अध्ययन। गीता में 16वें अध्याय में शौच की बात की है। हमने देखा आज तक धन, मन और तन, इन तीन चीज़ों की शुद्धि के बारे में पढ़ा था, सोचा था और ये करते भी थे। पर गांव में आजकल इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, फिर भी लोग खुले में शौच करने के लिए जाते हैं। मेरा ये अध्ययन गांव के बुजुर्ग लोग के साथ, युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ पर्सनली उनके साथ बैठकर मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, इस प्राइमरी डेटाबेस के हिसाब से मैंने पर्चा या तो प्रपत्र तैयार किया है। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा मूल मुद्दे पे आऊँगा। धन के बारे में देखा, जिनकी आय, सालाना आय खूब ज़्यादा है, फिर भी उनके पास जागरूकता की कमी है। दूसरी बात, जिनके पास एजुकेशन है, वहाँ डिफरेंसेस दिखाई दिया है कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो कुछ एक बात पर जागरूक हैं, पर यह जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाली बात है, वहाँ वो बात नहीं करते। क्योंकि आजकल भी बहन अपने भाई के पास या तो भाई के साथ जो सैनिटरी पैड है वो नहीं मंगवाती है, माँ अपने बेटे के पास से नहीं मंगवाती है। माँ नहीं बोलती कि बेटा मेरे लिए ये सैनिटरी पैड लेकर आइए ना। ये बात मैंने यहाँ मेरे पर्चे में लिखी है। इस हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से जो फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की थी, फिर भी लोग टॉयलेट का यूज़ नहीं करते थे। क्यों? वो बता रहे थे कि हमें अंदर से घबराहट होती है, मज़ा नहीं आता। जो गुजराती, मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज हिंदी के साथ गुजराती मिक्स होती है, कि अंदर मज़ा नहीं आता। हमें खुले में जो शौच करने की जो मज़ा होती है, जो आह्लादक अनुभूति होती है, वो जो टॉयलेट में जाकर नहीं होती है। वो जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 के ऊपर के हैं, वो बता रहे थे। यंगस्टर्स में ये अवेयरनेस है। तो ये जो प्रॉब्लम है अवेयरनेस का, उनकी जड़ कहाँ है? एजुकेशन में रही। हमने प्राइमरी स्कूल में ये प्रोग्राम दाखिल किया कि बच्चे अपनी स्कूल में आते हैं, तो माँ बाप के साथ एक मीटिंग की और उनको बताया। मेरी गांव के स्कूल के हिसाब से बता रहा हूँ। वहाँ हमने सभी पेरेंट्स को बुलाया और बताया कि आप अपने बच्चे को नहला धोला कर भेजिए, बाद में उनका जो हेयर सेव, नेल कटिंग, बाकी की सब विद्या हम यहाँ देंगे। एवरी डे फर्स्ट लेक्चर्स उनका बच्चों का यही होता है। दूसरी बात हमने यूनिवर्सिटी में लागू की। हमने वेदांत फाउंडेशन के साथ एक एमओयू किया और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए 8वीं कक्षा की जो लड़कियां होती है, उनके सामने एक लड़का मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करता है कि पीरियड्स क्या है, वो प्रोसेस क्या होती है, उन पर जो सैनिटरी पैड कैसे यूज किया जाता है, उनकी पीपीटी से और मौलिकता से एक लड़की और एक लड़का हर गांव के स्कूल में जो 8th या 7th स्टैंडर्ड्स में पढ़ती है, उनके सामने बात रखते हैं। क्लास में भी ये बताएं कि जब एक भाई के साथ अपनी बहन सैनिटरी पैड मंगवाएगी, तब मानेंगे कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये अपवित्र वाली बात नहीं है। ये हमने लागू किया और हमारी मास्टर्स की लड़कियां और लड़के सौराष्ट्र रीजन के गांव के साथ जुड़कर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट के साथ ये मैसेज शेयर करती है। दूसरी बात हमने बताई कि हम जो फूड लेते हैं, અહીંયા मेरे पूर्वसूरियों या तो जो वक्ताओं ने बताया कि हम जो फूड लेते हैं, जो धान्य पैदा करते हैं, वो भी फुल्ली हाइजेनिक नहीं है। तो क्या होता है इसमें? तो हमारी यूनिवर्सिटी ने गौ कृषि विद्या केंद्र स्टार्ट किया है और प्राकृतिक खेती पर के तरफ हमने किसानों को अग्रसर किया। ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स और उर्वरक का उपयोग ना हो, प्योरली काउ बेस्ड इकोनॉमी और काउ बेस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर्स डेवलप हो सके, इस पर हमारी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसी साल में हमारे यहाँ जो फंक्शन हुआ था, गवर्नर ने ये केंद्र स्टार्ट किया है और हमारे स्टूडेंट इनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी एक स्टूडेंट ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर जो पीएचडी की स्कॉलर्स है, वो काम कर रही है। दूसरी बात, हमने गांव में जाकर, हमारे वहाँ जो सॉल्टेड वाटर है, खारा पानी, तो जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि कहीं गटर का पानी डैम में जाता है और वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आता है। तो हमने वहाँ जो एक्सटेंशन एक्टिविटी के हिसाब से ये प्रोग्राम शुरू किया, मेडिकल कैंप शुरू किया। ऐसी कई एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम करने जा रही है। आगे जाकर स्कूल में भी ये प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे। टाइम कमी की वजह से मैं पूरी तरह से ये डिटेल्स में, ये पर्चा तो मैंने अपनी जो बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है इसमें रख दिया है, बाकी आगे जाकर इनके बारे में सुलभ के साथ जुड़कर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।